आटे में केवल ये दो चीजें मिला दीजिए, आपको मल्टीविटामिन्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी मिनरल्स और विटामिन्स आपकी बॉडी में यदि कम हो गए, डिफिशियंसी है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, इन सब चीज़ों की कमी हो गई है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मार्केट को ग्रैब कर लिया है एक ब्रांडिंग के नाम से, जिसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही हैं, इसका स्कोप बढ़ रहा है क्योंकि मार्केटिंग बहुत हो रही है, आपको बेची जा रही है। लेकिन केवल आपको अपने आटे में दो चीजें मिलानी है, न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं मिलाने हैं। ऑर्गेनिक बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं या फिर बहुत ही कम कीमत में मिलने वाली दो चीजें मिलानी है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक तो मोरिंगा पाउडर की, मोरिंगा लीव्स का पाउडर जिसको बोलते हैं सहजन। सड़क के किनारे आराम से मोरिंगा के बहुत ज्यादा पेड़ आपने देखे होंगे, हरे भरे बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। और मोरिंगा पर फलियां भी आती हैं जिनकी की फर्दर सब्जी या फिर बहुत सारे सूप्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो मोरिंगा के फैक्ट्स की यदि बात करूं, इसमें गाजर से ज्यादा आपको विटामिन ए देखने को मिलेगा और इसी के साथ ऑरेंज से ज्यादा इसमें विटामिन सी मिलेगा और कैल्शियम दूध से भी ज्यादा इसके अंदर आपको मिलेगा, पोटेशियम केले से ज्यादा आपको इसके अंदर मिलेगा। ऐसे ढेरों इसके फायदे हैं और मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो जो लोग दूध नहीं अफोर्ड कर सकते, जो लोग केले नहीं खा सकते हमेशा, अब हमेशा खाने की ये बात नहीं कर रहा हूं कि खाइए मत, ये हर कोई खाता नहीं है, लेकिन दूध के साथ ऐसी चीज कहानी है कुछ हद तक, लैक्टोज इंटॉलरेंट बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो उनको अपनी डाइट में बिल्कुल ये मोरिंगा लीव्स का पाउडर या किसी भी फॉर्म में मोरिंगा को ऐड करना चाहिए। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि आपको मोरिंगा का पाउडर अपने आटे में मिलाना है और ये आपकी न्यूट्रास्यूटिकल या फिर जो मल्टीविटामिन्स की टैबलेट यदि आप खाते हो तो आपको बिल्कुल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां से तो आपको साइड इफेक्ट्स भी मिलते हैं ना। जो टैबलेट्स हैं वो किस चीज की बनी होती है, आउटर लेयर किस चीज की बनी है, उसके अंदर कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट्स मिलाया गया जिससे टैबलेट फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है। सोच कर देखिए, सोचोगे तभी तो आपको इसके परिणाम मिलेंगे, दुष्परिणाम तक तभी तो पहुंचोगे और उसको अवॉइड करोगे और ऐसी ऑर्गेनिक चीजें फ्री में मिलने वाली आप खाओगे। अब आटे में क्यों मिलाना है? क्योंकि आटा हर घर में रोज खाया जाता है, आसानी से मिला सकते हो, टेस्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है और आपको इसके लिए अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा। तो जब घर में खाना बनता है आपको 100 ग्राम आटे में 10 ग्राम मोरिंगा लीव्स का पाउडर मिलाना है। अब इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, मान लीजिए 1 किलो आटा है तो उसमें आपको 100 ग्राम आप मिला लोगे और 100 ग्राम ही आटे की रिक्वायरमेंट है तो 10 ग्राम आपको जो है मिला लेना है। इसको मिलाकर आपको आटा जो है बनाना है। इसी के साथ एक इंग्रेडिएंट और है जो कि बहुत अच्छा है, पशुओं तक को हमने खिलाया है बहुत पहले से, इसकी जो खली बनती थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लैक्स सीड, जिसको बोलते हैं अलसी के बीज। बहुत ज़्यादा क्वालिटीज इसके अंदर होती हैं और ये वो चीज़ें मैंने डॉक्टर्स की टेबल तक पर देखा है रखा हुआ। हम लोग नहीं मतलब खाते हैं इसको, जो आम पब्लिक है, डॉक्टर्स खाते हैं और अपने जो पेशेंट्स हैं उनको क्या खिलाते हैं? मल्टीविटामिन्स की टैबलेट। और डॉक्टर्स खुद क्या खाते हैं? फ्लैक्स सीड्स खाते हैं, अलसी के बीज खाते हैं, रोस्टेड खाते हैं या फिर विदाउट रोस्टेड उनको सेक में डाल या फिर किसी और तरीके से फूड में इंक्लूड करके खाते हैं। तो फ्लैक्स सीड को आपको कैसे यूज करना है? फ्लैक्स सीड को हल्का सा रोस्ट कर तवे पर डाल लीजिए, हल्का हल्का धीमी धीमी आंच जलाकर उसके नीचे, और हल्की हल्की मतलब आंच पे उसको थोड़ा हल्का हल्का सेक लेना है। जब सेक लोगे तो वो टाइट हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। क्रिस्पी होने के बाद मिक्सी में डालकर उसका आप आराम से पाउडर बना सकते हो। और ये पाउडर 100 ग्राम के अंदर आपको 5 ग्राम मिलाना है। फ्लैक्स सीड का पाउडर 100 ग्राम आटे के अंदर 5 ग्राम मिलाना है और जी मोरिंगा का पाउडर जो सहजन का पाउडर है वो 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम आपको मिलाना है। मोरिंगा के बेनिफिट्स आपको मैं बता चुका हूं, यहां पर काउंटलेस बेनिफिट्स हैं मोरिंगा के, और फ्लैक्स सीड्स के भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर केवल ही एक लोता ऐसा है जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत कम चीजों में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच इज ए गुड फैट फॉर आवर हेल्थ, मतलब हमारी हार्ट हेल्थ हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए हो, हमारी मेंटल हेल्थ हो, ब्रेन पावर को बूस्ट करने के लिए हो, तो फ्लैक्स सीड इज द बेस्ट। आपको ये जरूर उपयोग करना चाहिए। बाकी के ड्राई फ्रूट्स यदि आप यूज नहीं कर पा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो फ्लैक्स सीड्स ज्यादा महंगा नहीं है, हर कोई इसको उपयोग कर सकता है। ये फ्लैक्स सीड जो अलसी के बीज हैं, आपकी हार्ट हेल्थ को, जो आपकी दिल की हार्ट की मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, मजबूती देता है। आपके जॉइंट्स पेन को बहुत हद तक कम करता है, रिमूव करता है। और यदि भी जॉइंट्स पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, 30 40 45 साल की आयु है, तो फ्यूचर में आपको होगा नहीं, पहले से यूज कीजिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे बहुत ज्यादा बीमारियां आती है, हार्ट डिसीज आती हैं। तो ये सारी चीजों को मैनेज करके रखेगा। आटे में अब के बाद ये दो चीजें जरूर मिलाइएगा और कम से कम 1 महीने तक उपयोग कीजिए, फिर इसको अवॉइड करके दोबारा से फिर थोड़ा सा ब्रेक देकर दोबारा से फिर शुरू कर सकते हो। इस प्रकार ऐसा करने से आपको पता भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके फूड में, आपकी रोटियों में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो बाकी लोगों के साथ शेयर करना आपका काम है, क्योंकि जब शेयर करोगे तभी तो आपके भाइयों बंधुओं को बाकी लोगों तक जानकारी पहुंचेगी ना। और थोड़ा बहुत कम पैसा खर्च कर कितने ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो मल्टीविटामिन्स की टैबलेट अफोर्ड कर लेंगे? क्या लगता है आपको?
केवल हेल्थ पर और बिना किसी चीज़ के साइड इफेक्ट्स भी उसमें आपके साथ आ रहे हैं। कोई भी टैबलेट आप खाओ, दुनिया के अंदर कोई दवाई ऐसी बनी नहीं है, और बनी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे, जिससे मुझे ही पता हो जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो कम से कम उस टैबलेट को, उस दवाई को यूज़ कर लें। कोई टैबलेट ऐसी नहीं बनी है, जैसे कि जो पॉलिसी होती है ना, हेल्थ पॉलिसी हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस ना हो, तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसका साइड इफेक्ट्स ना हो, और वो छोटे छोटे लेटर्स में लिखा होता है जिसको हम पढ़ नहीं पाते, कभी पढ़ते ही नहीं है। अरे उसकी तो बात छोड़ो, हम बिस्किट पे लिखे इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ते कि आटे का बना है या मैदा का बना है। तो ठीक है, आगे से पढ़ना शुरू कीजिए और ये इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।